हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम और ब्रदर्स, कैसे हैं आप? चैंपियन ट्रॉफी हमने करवाई है मगर हम फाइनल भी इधर नहीं करवा सके। चलो कोई बात नहीं। पहले नंबर पर तो बहुत बहुत मुबारक हो न्यूजीलैंड की टीम को और इंडियन टीम को। ये तो क्लियर बात है कि जिसने अच्छा खेलना था उसी ने फाइनल में पहुंचना था, और जो फाइनल अच्छा खेलेगा वो फाइनल जीतेगा, नो डाउट अबाउट दैट। क्योंकि क्रिकेट में अब ये जो गेमें हो गई हैं, ये ऐसे नहीं हो गई कि जो मर्जी उठ के आएगा और बगैर किसी प्लान के जीत जाएगा। नहीं, न्यूजीलैंड और इंडिया की टीमें फाइनल में क्यों हैं? वजह उनकी एक ही है कि उन्होंने अपने एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ वो मैदान में उतरते हैं। ठीक है, मल्टी प्लेयर्स के साथ, जैसे ग्लेन फिलिप है, उसके साथ ब्रेसवेल है, ब्रेसवेल के साथ उनका कैप्टन है, उसके साथ आ जाता है वो भाईजान एक और स्पिनर। तो इंडिया के पास भी 4-5 स्पिनर, 4 स्पिनर तो वो लगाते हैं, 3 स्पिनर रेगुलर। ठीक है, और वही गेम चेंज करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी कंडीशन में हम वो प्लान नहीं कर सके और आज हम बाहर हैं। गुड लक फॉर दी बोथ टीम्स। और मैं उम्मीद करता हूं कि इंडिया की टीम भी बहुत बेस्ट है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर दिल से खेले तो न्यूजीलैंड जीत सकता है। ठीक है, तो न्यूजीलैंड ऑन दी कार्ड जो है वो इंडिया से ज़्यादा बेस्ट है इस वक्त, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि उनमें विलियमसन, विल यंग वगैरह जितने भी प्लेयर वो अच्छी तरह स्पिन को खेल जाते हैं, स्पेशली रिचर्ड रविंद्रा, जो कि इधर का है भी नहीं। तो बहुत अफसोस के साथ ये मुझे कहना पड़ रहा है कि वो आउटसाइड से आके, न्यूजीलैंड से आके हमारी कंडीशन में हमें बजा के चला गया। ठीक है, तो हम इधर देखते रह गए। हमारे पास तैयब ताहर आ गए, हमारे पास कुछ दिल शाह आ गए और भी लल्लू पंजू सुपरस्टार आ गए, जिनकी वजह से हम आज बाहर बैठकर भी मैच पाकिस्तान में नहीं देख सकते। तो मेन वजह यह है कि उनके पास, इंडिया के पास भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। उनके पास हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, ब्रिलियंट अक्षर पटेल, और उसके साथ साथ कुलदीप यादव। तो मैच बहुत मज़ेदार होने वाला है फाइनल। तो क्रिकेट देखने को मिलेगी, जीते दोनों टीमें मेरे ख्याल में बैलेंस है। ठीक है, उनके पास हथियार मौजूद हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। हमारे पास तो गलेल मौजूद नहीं थे और जंग लड़ना चाह रहे थे बड़ी। तो भाईजान उनके पास हथियार मौजूद है, मजा आएगा मैच देखने का। बेस्ट ऑफ लक फॉर दी बोथ टीम्स। स्पेशली देखने वाला गेम होगा केन विलियमसन, उसके साथ विराट कोहली, और उसके साथ हार्दिक पांड्या और ग्लेन फिलिप। तो रिचर्ड रविंद्रा ट्रम्प कार्ड हो सकते हैं फाइनल में। तो देखिएगा जरूर फाइनल न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया। ये मैच जो है वो मेरे ख्याल में ये दोनों टीमें डिजर्व भी करती थी। ठीक है, हम डिजर्व भी नहीं करते, अगर हम चले भी जाते तो ये हमसे अच्छे थे। ठीक है, तो हमारे पास ना तो खेलने वाले थे ना बॉल करने वाले थे। शाहीन शाह अफरीदी भी आउट ऑफ कलर थे, आउट ऑफ फॉर्म थे, राउफ भी। तो दोनों टीमों में बहुत सारे सुपरस्टार मौजूद हैं। जैसा कि आप गिनना चाहें तो आपको गिनने में भी मजा आएगा। विल यंग सेंचुरी मेकर वर्सेस पाकिस्तान, और उसके साथ साथ केन विलियमसन, एज यू नो ही इज अ ब्रांड। तो उसके साथ साथ टॉम लेथम ने भी पाकिस्तान को मारा हुआ है, और उसके साथ साथ जनाब ब्रिलियंट ग्लेन फिलिप और डैरन मिचेल, ही इज अ सुपरस्टार रियल। तो इंडिया की साइड देखें तो उनके पास ब्रिलियंट आउटस्टैंडिंग 6 मास्टर रोहित शर्मा, और उनके साथ आते हैं जनाब शुभमन गिल। तो गिल का बल्ला बहुत जोर से चल रहा है, पाकिस्तान को उसने भी मारा हुआ है हमको सभी ने मारा हुआ है, हम सताए हुए हैं, हमको सभी ने मारा हुआ है। तो उसके बाद आते हैं उनके पास रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, और मोस्ट डेंजरस, मोस्ट इंपैक्ट प्लेयर इन इंडियन टाइम हार्दिक पांड्या। तो मैच देखने वाला है, देखिएगा जरूर। टिल देम गुड बाय, बट विद दी सॉन्ग। नहीं चाहिए सानू कोठियां बंगले, ना सोने दा हार चाहिए, बार चाहिए, सफार टोला बार चाहिए, बार चाहिए, सफार टोला बार चाहिए।